ईरान से मुआहदे के बाद अमरीकी नाकाबंदी खत्म। आबने हुर्मुज में तेल बरदार जहाज़ों की नकलो हरकत शुरू। ईरानी तेल बरदार 5 जहाज़ आबने हुर्मुज से गुजर गए। आबने हुर्मुज में केशम जजीरे के जुनूब में 3 धमाके भी सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके ट्रैफिक मैनेजमेंट निज़ाम से मुतालिक सरगर्मियों के हैं। ईरान से मुआहदे पर दस्तखत हो गए। आबनाए हुर्मुज खुल गई। अमन मुआहदा इंतहाई शानदार है। अमरीकी सदर ट्रंप की फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। मुआहदे की तफसीलात बाद में जारी करेंगे। नायब सदर जेडी वेंस दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। मैं भी शरीक हो सकता हूँ। ट्रूथ सोशल पर लिखा, अमरीका की ईरान को $300 मिलियन देने की खबर झूठी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने बताया, अमरीका की जानिब से मुआहदे पर सदर ट्रंप और मैंने दस्तखत किए। ईरान की जानिब से मुज़ाकराती वक्त के सरबराह बाकिर कालिबॉफ ने दस्तखत किए। अमरीका अब ईरानी हुकाम से बराह रास्त बात कर रहा है। अमरीकी आज़म को जांचने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर पेश की जाएंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, रहबर मौज़म के मफाहमती यादाश्त के लिए रहनुमाई करने पर शुक्रगुजार हैं। पासदारान इनकलाब में तवील मुशावरत के बाद मतन की हिमायत की। ईरान ने तमाम ऑप्शंस के लिए खुद को तैयार कर रखा है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बागर गालिबाफ ने कहा, हमने हतमी फतह की जानिब एक बड़ा कदम उठाया है। एक्स पर पोस्ट में ईरानी अवाम की तारीखी मज़ाहमत और मुसल्लह फ़ौज की बहादुरी को सराहा। कहा, ईरान अपने मुखालिफिन के दबाव के बावजूद डटा रहा। वो कामयाब ना हो सके। हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तीसरी आलमी जंग के बादल छट गए। ईरान अमरीका में तारीखी इस्लामाबाद मुआहिदा जुमे को होगा। मुआहिदे की तकरीब जनेवा में होगी। मेजबानी पाकिस्तान करेगा। आलमी रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुआहिदे का खैर मकदम पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को काबिल सत्ताइश करार दिया। चीन, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, लेबनान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दीगर मुल्कों ने मुआहिदे पर इत्तेफाक को अहम और तामीरी करार दिया। अमरीका ईरान अमन मुआहिदे में तारीखी किरदार। ईरानी गुलकार रजा बहरामी ने पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तशक्कुर पाकिस्तान गाना जारी कर दिया। आलमी मीडिया पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मोतरफ। CNN ने खुसूसी रिपोर्ट में लिखा, पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान अहम सिफारती पुल बनकर उभरा, जिसने अप्रैल में दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत की मेज़बानी की। पाकिस्तानी हुकाम ने फरीकैन के दरमियान अमन की तजावीज़ का तबादला करने और जंगबंदी को बढ़ाने में मदद की। पाकिस्तान के ईरान और अमरीका दोनों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम को अमरीकी सदर ट्रंप ने पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन कोशिशों में मिसाली किरदार अदा किया। तारीखी अमन मुआहिदे में पाकिस्तान और कतर ने अहम तरीन सालिस का किरदार अदा किया। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान से मुआहिदे को सदर ट्रंप का फैसला करार दे दिया। कहा, कुछ मामलात में मेरे और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं होता, लेकिन वो इसराइल के मफादात का दिफा करेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रंप इसराइल के मफादात पर डट जाएंगे। लेबनान में कायम बफर जोन में मौजूदगी बरकरार रखेंगे। इसराइल को तबाही से बचा लिया है, लेकिन जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। ईरान की क़यादत और निज़ाम को मौसर नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह का अमरीका और ईरान में मुआहिदे का खैर मकदम। रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के एक अहदेदार का कहना है, मुआहिदे के बाद तंजीम ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर इसराइल जंगबंदी पर अमल करेगा तो हम भी करेंगे। लेबनान में इसराइल के आज़ादाना नकलो हरकत को मुस्तरद करते हैं। हमास ने भी अमरीका और ईरान में मुआहिदे का खैर मकदम किया। हमास के सीनियर रहनुमा डॉक्टर बासम नईम ने एक्स पर लिखा, ईरान को इस तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद, जो न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। लेकिन असल कामयाबी उस वक्त होगी जब कब्जा खत्म होगा और फ़लस्तीन आज़ाद होगा।
IMF का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि तवानाई बहरान बरकरार और दीगर सप्लाई चेन का तातुन मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बाद सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी। मुआशी बहाली का दारोमदार इस बात पर है कि तवानाई की फराहमी को पहुंचने वाला झटका कितना शदीद था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा अहमद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर एतमाद में लिया। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। खित्ते में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। हाफिज नईमुर रहमान ने ईरान अमरीका मफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों की बाजियाबी के लिए भी किरदार अदा करने की अपील की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स की 1,79,000 पॉइंट्स की सतह बहाल हो गई। 2932 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,79,972 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 2947 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। आला हुकूमती शख्सियत का पीपल्स पार्टी से रब्ता। बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती शख्सियत को बताया हुकूमत ने बजट से मुतालिक पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे नहीं किए। हुकूमती शख्सियत ने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म को पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी हुकूमत के जवाब के मुताबिक बजट से मुतालिक हिकमत अमली तय करेगी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की बजट टीमों में मुलाकात का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली से खिताब मौखर कर दिया। अमेरिका ईरान मुआहदे से पाकिस्तान के मौशी अहदाफ बेहतर होंगे। पाकिस्तान 2027 की मौशी पेशगोइयों में बेहतरी ला सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा जंग के बायस तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। तनाज़े में महंगाई दोबारा डबल डिजिट में पहुंच जाती। सरहदी कशीदगी के बायस दिफाई अखराजात तरजीह हैं। पाकिस्तान कर्जों के ढांचे में तब्दीली पर काम कर रहा है। डिजिटल असासों को मुस्तकबिल में टैक्स नेट में लाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना से बरतानवी वज़ीर रमेश फैल्कन्स की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़, इलाकाई सूरत हाल, पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे, इस्लाहात और मालियाती तरजीहात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने कहा हुकूमत पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम, बहाली और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान शमसी तवानाई मनसूबे पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के 100 मेगावाट सोलर मनसूबे के अखराजात उठाएगी। मनसूबे पर काम की रफ्तार को तेज़ और उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म की मनसूबे के तमाम मराहिल में शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। इजलास में एहसन इकबाल, अहाचीमा, अवैस लगारिया और अमीन मकाम समेत मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। वफाकी तहकीकाती इदारों की मदद से कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के केस में पेशरफ। पिंकी के मोबाइल फ़ोन डेटा के फोरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अनमोल के मोबाइल फ़ोन से 100 GB से ज़ायद डेटा रिकवर कर लिया गया। 75,000 तस्वीर भी रिकवर की गई। डेटा में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बैंक स्लिप्स के सैकड़ों स्क्रीनशॉट्स शामिल। 42,000 कॉल लॉग भी पकड़ी गई। अनमोल पिंकी ने एक ही मोबाइल फ़ोन में 2 व्हाट्सएप खोल रखे थे। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। वफाक की तरह मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़ किया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना पंजाब के मुताबिक बजट के आदाद शुमार को हतमी शक्ल दे दी गई। बजट में सोशल सेक्टर को तरजीह दी गई है। सिंध का बजट बुध को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। सिंध के मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% कटौती की तजवीज़ है। बन्नू के थाना डोमेल की हदूद से नाला काशू के करीब 4 अफराद की लाशें मिली।
चारों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। किसी मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी। मरी की तहसील कोटली सतिया के गांव में ब्लैकमेलिंग से दिलबर्दाश्ता लड़की की खुदसोजी। मतूफिया के भाई की मुद्दत में हामिद नामी पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मुलजिम हामिद मुख्तलिफ नंबर से कॉल्स और मैसेजेस करके लड़की को हिरासा करता था। मुलजिम के खानदान को भी आगाह किया गया, लेकिन मुलजिम बाज ना आया। लड़की ने दिलबर्दाश्ता होकर खुद को आग लगा ली। गुजरात के इलाके बुजुर्गवाल में मुलजिम ने घरेलू नाचाकी पर फायरिंग करके सगे भाई, भावज और फूफा का कत्ल कर दिया। मुलजिम नुमान अरशद गिरफ्तार कर लिया। चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से 9 साला हानिया की मौत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा। एंथोनी अल्बनीज़ ने कहा, ऑस्ट्रेलिया तवक्को करता है मुकम्मल और शिफाफ तहकीकात की जाएंगी ताकि खानदान समेत हर कोई हकीकत जान सके। जहाँ बहक हानिया के जख्मी वालिद और भाई जेर इलाज। एमएस अस्पताल का कहना है अदील अहमद मुकम्मल सेहतयाब है। बेटे के पेट की सर्जरी की गई है, उनकी टांग फ्रैक्चर है। चंद रोज में दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सीसीडी ऑफिसर थे, उनकी मिस्टेकन आइडेंटिटी, इस चीज़ को समझा कि डाकुओं ने फैमिली की गाड़ी को स्नैच कर लिया है। उन्होंने उस गाड़ी पर फायर किया जिससे एक मासूम बच्ची की जान चली गई। फैमिली है उसके साथ दुख में बराबर के शरीक हैं। टायर पर पहले गोली ना चलाना संगीन गलती है। सीसीडी को लगा कि डाकुओं ने गाड़ी छीन ली है। एसपी सीटीडी शामिर खालिद की चकवाल वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जीआईटी तश्कील दे दी गई है। अपने अहलकार की गलती को मानते हुए केस फाइल किया। चालान 72 घंटे में जमा करवाया। सीसीडी तेज ट्रायल के लिए दरख्वास्त देगी। तहकीकात से आवाम को आगाह करेंगे। मुतासरा फैमिली तहकीकात से मुतमईन है। सोशल मीडिया पर सीसीडी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सीसीडी के मुतादिद मुकाबले हुए लेकिन एक भी शिकायत नहीं मिली। जॉइंट एक्शन कमेटी के दोस्तों को ये कहूंगा, तशद्दुद का ये रास्ता खत्म करें। इस तरह 12 सीटें आईनी रास्ता है जिससे आप इन पे बात कर सकते हैं और वो गुफ्तगू का रास्ता है। विभाग वजीर तारिक फजल चौधरी का कलदम एक्शन कमेटी को एहतजाज खत्म करके आईनी रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। कहा, हुकूमत नहीं चाहती कोई नाखुशगवार वाकया पेश आए। बेहतरी यही होगी गैर कानूनी और गैर आईनी रास्ता ना अपनाया जाए। मुहाजिरीन नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा कश्मीरियों को तकसीम करने के मुतरादिफ करार। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर कश्मीर डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी कहते हैं, मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें दुनिया भर के कश्मीरियों की नुमाइंदगी करती हैं। मुहाजिरीन की नशिस्तों के बगैर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली मुकम्मल नहीं हो सकती। और हारने पर भारतीय क्रिकेटर आपस से बाहर। दंबोला में नौजवान सूर्यवंशी श्रीलंकन खिलाड़ी से लड़ पड़े, धक्का भी दिया। मेजबान प्लेयर्स ने बीच बचाव करवाया। सूर्यवंशी ने पवेलियन जाते हुए भी बदतमीजी की। उसी मैच में भारतीय ए टीम के कप्तान तिलक वर्मा ने एम्पायर्स के फैसले पर गुस्से का इजहार किया था। सूर्यवंशी पाकिस्तान अंडर 19 के खिलाफ आउट होने पर भी बदतमीजी पर उतर आए थे।